आंचल। थैंक यू। एक भी बार फंबल नहीं हुई है। कहते हैं लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता। लक्ष्मी अगेन सॉरी फंबल हो गया। जनक खनक खनक ये नर्वस कर देती है सामने इधर डाल जैसे जयाप्रदा मैम हो गए, हेमा मालिनी मैम हो गए, ये सब पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं। कभी आपका कोई प्लान है? वर्जिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर कोई हिचकिचाता है बात करने में। हम नॉर्मली लोग फिल्म देखेंगे तब लोग समझेंगे कि 110% हर घर हर परिवार इस फिल्म को देखेगा। कहते हैं लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता। लक्ष्मी की तरफ पूजा जरूर जाता है, लेकिन समाज के अंदर कुछ कुरीतियों के चलते उन्हें रौंदा भी जाता है। ऐसी ही एक कहानी आ रही है, एक कोरी प्रेम कथा, जिसे लेकर आ रहे हैं चिन्मय पुरोहित जी। और उस फिल्म में आपको देखने मिलेंगे वेरी ब्यूटीफुल पूनम ढिल्लों मैम एंड खनक बुधिरजा। वेलकम टू फिल्मी बीट गाइज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एक सवाल है कि ये फिल्म जब आपने बनाई तो क्या मतलब कहाँ से आया ये आइडिया? क्योंकि हमने बहुत सारी और कुरीतियों के ऊपर फिल्म देखी हैं, लेकिन ये उनसे कैसे अलग है? इसीलिए आया कि बहुत के ऊपर देखी थी, इसके ऊपर बनी नहीं थी। हाँ, इसके ऊपर बनी नहीं और थी। दूसरी बात, ये हमारे समाज में ही चलता हुए बात है और कोई बाहर नहीं ला रहा था। अच्छा, घर में भी लोग बात नहीं कर रहे हैं तो बाहर क्यों करेंगे? तो हमने सोचा हम ढोल पिटकर करेंगे फिल्म के थ्रू। तो हम लोग ने सोचा कि ये फिल्म के थ्रू ढोल पिटकर हम दुनिया को कहेंगे कि भाई ये ऐसी प्रथा है जो औरत के सम्मान को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा रही है। तो ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लक्ष्मी की तरह औरत को घर में लाते हो तो सही में उसकी हर मायने में उसका रिस्पेक्ट करो, उसकी पूजा करो। तो दैट्स इस तरह फिल्म आती है। जैसे मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो उसमें एक नाम आता है कुकड़ी प्रथा। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये क्या है? तो कुकड़ी प्रथा कुकड़ी प्रथा एक कुप्रथा है जो आज भी बहुत सारे स्टेट्स में हो रही है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में उसको कुकड़ी के नाम से जाना जाता है। और उसमें ऐसे वर्ड्स भी जब मैंने गूगल में पढ़ा तो आया कि लड़कियों को वहाँ पे खरा माल बोला जाता है। अगर वो फर्स्ट नाइट को एक कपल को न्यूली वेडेड कपल को एक वाइट बेडशीट दी जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर वो बेडशीट पे रेड ब्लड स्टेन ना हो तो वो लड़की को बहुत सारे तो खरा माल नहीं है वो, और उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है। कभी उसके पेरेंट्स को बोला जाता है उसको वापस ले जाइए, कभी उसको टॉर्चर किया जाता है, कभी उसके पेरेंट्स से मुआवजा मांगा जाता है। तो वो एक लड़की की पूरी लाइफ, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली उजड़ जाती है। सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं एंड सो मेनी टाइम्स लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं क्योंकि उनकी कोई बात सुनता नहीं है। तो ये एक ऐसी कुप्रथा है जो अभी भी चल रही है। तो ये फिल्म के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि इसे जल्दी से जल्दी बंद किया जाना चाहिए। खनक, ये आपकी डेब्यू फिल्म है जी। ऐसी फिल्म के साथ जब आपने इस टॉपिक की फिल्म के साथ, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जब आपने बॉलीवुड में कदम रखने का सोचा तो मतलब पहले डर या कुछ ऐसा लगा नहीं? जी बिल्कुल लगा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक तो पहले इतने आई थिंक लेजेंड स्टार्स को स्टार्स थे, राज बब्बर सर, पूनम मैम, जिनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी, तो वो डर था। और एक तो इतना चैलेंजिंग रोल, और वर्जिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर कोई हिचकिचाता है बात करने में। हम नॉर्मल भी अगर बैठेंगे तो हम धीरे से बोलेंगे वर्जिनिटी, वी वोंट यूज़ द राइट वर्ड। तो वो चीज़ को नॉर्मलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और हम जब फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा, आई थिंक एक ऐसा मीडियम है कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मीडियम है। और सर ने एक ऐसा ट्रीटमेंट किया है फिल्म में कि आपको वो प्रीची नहीं लगेगा, आपको नहीं लगा कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, अच्छा इतने केस हुए, इतनी लड़कियों के साथ हुआ। उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है कि आप किसी के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं और आपको फील भी नहीं होगा कि हम वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं। बिकॉज इसमें ह्यूमन इमोशंस, एक लड़की की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत चीज़ों को, मुद्दों को उठाया गया है। सो डर तो लगा था, बट आई वॉज लकी कि आई वॉज ब्लेस्ड कि ऐसे डायरेक्टर, ऐसे को स्टार्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने के साथ मुझे गाइड किया हमेशा। सो आई वॉज लकी। पूनम मैम, एक सवाल था, मैं ट्रेलर में देख रही थी और मैं अब अगर आपको देख रही हूँ तो मुझे लगता है आपको उस फिल्म के लिए ओल्ड दिखाने के लिए ज़्यादा मेकअप किया गया है। मेरे जो मेकअप मैन है, अभी मैं एक और फिल्म की शूटिंग करके एक पेंसिल लेके आते हैं ब्राउन वाली, इधर एक लाइन डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, इधर मैंने कहा बस ऐसा तो नहीं मुझे 200 साल का दिखाया। आजकल की 60 इयर्स ओल्ड इतनी लाइन नहीं होती है तो नहीं होती है।
पता नहीं आज का हमारे नहीं मैम 2 दिन पहले अभी आईपीएल में प्रीति जिंटा का एक पिक्चर वायरल हुआ Yeah. जिसमें दिखाया गया कि वीर ज़ारा में यश सर ने उन्हें makeup- 22 इयर्स बाद कैसे Exactly. दिखाया I था saw that ओल्ड meme. एग्जैक्टली इट वाज अ मीम दैट बट शी इज लाइक एजिंग लाइक वाइन सो हमें थोड़ा सा तो अपने आप को ढालना Yeah. पड़ता है रोल में ना। अब गांव में लोग तो बाल भी कलर नहीं करते बिल्कुल। हैं और थोड़ा स्किन भी धूप में काम कर करके थोड़ी सी हो जाती है ऐसा। और रियलिस्टिक तो मेरा जो मेकअप है कुछ ज्यादा ही ऑथेंटिक उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आई करनी थिंक पड़ी मूवीज होगी आर लार्जर अंदर देन से। लाइफ तो थोड़ा सा हमें हर चीज थोड़ा ओवर दिखाना पड़ता है ताकि लोग समझ पाए लोग समझ पाए। वो आपने बिल्कुल सही मीम याद किया, जैसे फिल्म के अंदर उनको बहुत ओल्ड दिखाने के लिए Yeah. मेकअप किया ना प्रीति जिंटा को। probably in her 20s or something at Yeah, that time, yeah. तो उसको old दिखाने दिखाने के के लिए लिए उन्होंने बट बहुत अभी भी वो वैसी ही लगती है ना, जैसे कि आपके लिए हम बोल रहे हैं। she looks bubbly and cute. दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपने इस फिल्म को हाँ कैसे कहा? सिर्फ स्टोरी सुन के या फिर और भी कोई और चीज़ ऐसी रही? स्टोरी ऑफ कोर्स वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि मुझे लगता है कभी एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म हो जो एक किसी इंसान को घर जब वो जाए सोचें उसके बारे में, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स हम हंस खेल के घर जाए तो भी गाना गाते हुए वो भी अलग मज़ा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट एक सीरियस जब एक पिक्चर आप एक मुद्दे पे बनाते हैं तो एक आदमी घर जाते हुए उसके बारे में सोचे, रात को सोचे, अगले दिन भी सोचे और डिस्कशन करे उसके बारे में अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से कि देखो ये तो सही बात है। तो ये एक तरीके की एजुकेशन है और सोशल चेंज लाने का मुद्दा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा समाज वैसे का वैसे अभी भी लड़की पैदा होगी तो बोलेंगे अरे लड़की सॉरी वाला यार तुम्हारी बेटी बेटी पैदा। नहीं, अभी तो हम वेलकम कम करते करते हैं, पीपल वांट। मेरे कुछ बेटी। फ्रेंड्स हैं जिनके अगर 2 बेटे हैं वो तो मतलब वो गॉड कि वी बेटी वांट 3 थी। चिल्ड्रन बट हमें भी हमारी बेटी फैमिली में चाहिए। भी ऐसा। हाँ, तो बहुत अभी सोच बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं पर थोड़ी धीरे उससे हो रही हैं। गति धीरे है थोड़ी। बहुत धीरे हो रही है पर इस तरह की चीज़ें क्यों, जो कई चीज़ों की बात होती है, इस चीज़ की बात बात नहीं होती है। तो हस्बैंड वाइफ में फैमिलीज ही खराब हो जाती हैं, लड़की को वापस भेज दिया जाता है और उसका नाम बदनाम कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कितनी इम्पैक्टफुल होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हम जब तक उसकी बात नहीं करेंगे, उसको सुधार नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक इस वजह से मुझे लगा ये फिल्म का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनमें सर मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है। मैंने ना कुछ वक्त पहले यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसका नाम था सील, जो इसी टॉपिक पर थी, बट दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म। मुझे नहीं लगा था कि कोई इस टॉपिक पर ऐसे एक फिल्म बनाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि ऐसी कहानियों का होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, और इस फिल्म का रेलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, अगर आप उस बारे में थोड़ा बताएं तो। मतलब मैं वही कहता हूँ ना, जब ये लोग फिल्म देखेंगे तब लोग समझेंगे। सबसे पहले तो एक अहमियत समझेंगे औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा, किसी को सवाल पूछने के पहले थोड़े हिचकिचाएंगे। तीसरा, घर में अगर नई बहू है या आपकी बेटी कहीं गई है तो हर ऐसी सिचुएशन से अगर किसी को गुजरना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। शायद मैं तो कहूँगा हमारे पास कई ऐसे केसेस है, नासिक से कई लोग मिलने आए थे। मैं तो चाहूंगा कि एक कपल है अपना महाराष्ट्र के सचिवालय में बड़ा IAS ऑफिसर है, Exactly. उनकी वाइफ बहुत बड़े पद पे है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। Exactly. वो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग ने पढ़े लिखे थे तो तब अपनी फैमिली को कहा था हम ये टेस्ट से गुजरेंगे नहीं, जैसे ये सभ्यता ने कहा। Exactly. तो उनको फैमिली से निकाला गया। आज उनके 20 साल हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आज भी अपने फैमिली से सब दूर है, माँ बाप से दूर है, सबसे दूर है। शायद ये फिल्म देखने के बाद वो कम्युनिटी ये लोग को वापस लेकर आए तो मजा आएगा। तो हम लोग ये रिलेवेंट तब बनेगा समाज। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसी कहानियों के साथ साथ सिनेमा भी एक बदलाव की तरफ बढ़ गया है। ऑडियंस जो है अब इस तरह की फिल्में पसंद करती है। जैसे इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी, वो भी ऐसी सोशल टैबू पर बेस्ड थी, और अब ये आ रही है। उस फिल्म के साथ काफ़ी बड़ी एक सक्सेस लाइन जुड़ गई। आप इस फिल्म के लिए कितना ज़्यादा पहले से ये चीज़ प्रिपेयर करके रखते? हमें लगता है कि 110% हर घर, हर परिवार इस फिल्म को देखेगा और समझेगा और अपने आप ये एक एक सक्सेस की तरफ चली जाएगी। फिल्म अपना एक नसीब लेकर आती है हर एक सिनेमा। हमको पता ही नहीं होता, नहीं तो हर एक लोग
वो एकदम सक्सेसफुल फिल्म ही बनाते हैं। बिल्कुल। देखते हैं जहाँ पर एक जाए, कम से कम एक दुनिया में ये फिल्में थोड़ी चेंज ला पाएँ अपनी फिल्म के थ्रू। हम यही चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो, अगर हम थोड़े से भी लोगों की लाइफ चेंज कर पाए। जैसे सर ने बोला, नासिक वो ट्रेलर देखने के बाद वो कम्युनिटी, कंजर भाट कम्युनिटी है नासिक में, वो खुद हमारे पास आए हमारे एंड स्टूडियो इतने में आए थे। एजुकेटेड लोग, 40-50 हम डबिंग इतना एजुकेटेड लोग, और उन्होंने मुझे बोला कि हमें इतना अच्छा लगा आपका ट्रेलर देख के, क्योंकि हम लोग इतना एजुकेटेड होने के बाद भी 20 साल से हमारी सोसाइटी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, विच इज़ सो सैड। वो अपने पेरेंट्स से 20 साल से मिली नहीं है वो लेडी। तो मुझे सुन के लिटरली आई हैड गूज़बम्प्स कि अभी भी ऐसा हो रहा है। उसने क्या किया था, जैसे इसने मना किया, मैं प्रथा उन्होंने बोला मैं ये प्रथा नहीं मानूंगी, उनके हस्बैंड ने उनका साथ दिया, मारा था, दोनों को बचकर निकले थे। भागे थे वो लोग वहाँ से। तो सोच बदलने नहीं, की की ज़रूरत है। और ऐसी फिल्मों से अगर आप एक उनको थॉट देंगे, उनकी सोच बदलेंगे, तो आई थिंक समाज में सुधार आएगा, जरूर आएगा। और उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियल लेडीज, लड़कियां होंगी। बिल्कुल। उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। सो कई बार कहते हैं एक औरत ही औरत की साथी भी होती है और दुश्मन भी होती है। तो ये अगर एक औरत समझ ले कि नहीं, आई विल सपोर्ट, मेरी बहू है, अब तो ये मेरे घर का हिस्सा है, मैं इसको सपोर्ट करूंगी, इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो हमारे समाज में बिल्कुल चेंज हो जाएगा काफ़ी। अच्छा, फिल्म के अंदर जो आपका कैरेक्टर है उसमें आप बिल्कुल बड़ी बुलंद, ब्लंट और काफ़ी लड़ाकू हम बोल सकते हैं। आई थिंक देयर इज अ थिन लाइन। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा गया है सर ने, और सबा जो हमारी राइटर है उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि वो बदतमीज़ नहीं लगे, लड़ाकी नहीं लगे, बट द सेम टाइम अपने इन लॉज को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए वो अपनी बात कह जाती है। अपने बात पे लड़ाकू एज इन कि एटलीस्ट अपने लिए तो लड़ सकता मतलब वो है ना। एक्सट्रोवर्ट है, वो चाहती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो खड़ी रहे। और जो लड़कियां नहीं भी बोल पाती हैं, उनके साथ वो सह रही हैं, वो उन लोगों की भी ज़बान बने, और जो लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़े। तो वो एक मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म के दौरान आपको कुछ पूनम मैम से टिप्स, कुछ एडवाइस, एक्सपीरियंस मिला हो? बहुत कुछ। वो मुझे चाहे पूनम मैम हो, चाहे राज सर हो, अक्षय हो, वो सब तीनों मुझे गाइड करते थे। चिन्मय सर ने तो मुझे वर्कशॉप्स दी हैं, बट आई वाज लकी कि जो मेरी सपोर्टिंग सब को एक्टर्स थे, दे रियली सपोर्टेड मी। और जब मुझे लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी कि हमारा सीन अच्छे से अच्छा बाहर आए। सो आई वाज very lucky to have them around. Yeah. It's a difficult role जो इसने Yeah, किया, yeah, और तो बहुत अच्छे जो से support. किया। मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मैम से, छोटे से। सबसे पहले तो ये कि जैसे ना आपके टाइम के जो ज़्यादातर एक्ट्रेस हैं, जैसे जया प्रदा मैम हो गए, हेमा मालिनी मैम हो गए, ये सब पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं। कभी आपका कोई प्लान है? आउट ऑफ क्यूरोसिटी सवाल है मेरा ये। देखिए रिसेंटली कंगना ने भी ज्वाइन किया। क्योंकि आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री एज मच हमारे देश का हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, या क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आ गए हैं। आई थिंक आर्टिस्ट बहुत ही इस तरह की कम्युनिटी है जिनको डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, बहुत बहुत चीज़ों से उनको लोगों से मिलते हैं, सबकी अलग अलग सिटीज़ में जाके शूटिंग भी करते हैं। उनका इंटरेक्शन इतना होता है कि उनकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, और सेंसिटिव तो होते ही हैं। सो आई थिंक आर्टिस्ट मेक गुड पॉलिटिशियंस बिकॉज दे आर सेंसिटिव एंड दे आर नॉट करप्ट बिकॉज दे हैव अर्नड सो मच ऑफ लव, रिस्पेक्ट। I think, yeah, that's a very वो एक important. सामाजिक काम करें तो बहुत अच्छी बात है। फिल्म दोनों के लिए मैंने पलोमा का भी इंटरव्यू लिया था, तब मैंने उनसे पूछा था कि उनको अपनी मम्मी से कुछ टिप्स मिली हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया था आपने क्या टिप्स दी। पर मैं देखना चाहती हूँ, मेरा ये है कि आप कभी दोनों साथ में फिल्म लेकर आओगे, कभी साथ में फिल्म देखेंगे हम आपकी? हो सकता है जरूर। इनफैक्ट ऐसे एक दो सब्जेक्ट किसी में सुनाए थे कि मदर डॉटर का है, इधर शी कैन प्ले योर यंगर पार्ट और यू कैन प्ले दिस थिंग। मैंने कहा अच्छा सब्जेक्ट होगा तो जरूर करेंगे। आई वुड लव टू वर्क विद माय डॉटर, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। या हमने देखा फिल्म में, बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छी एक्टर है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। थैंक यू। और ये फिल्म काफ़ी ज़रूरी है मुझे लगता है हमारी सोसाइटी के लिए, आज के टाइम के लिए। और ये जल्द ही 5 अप्रैल को गाइस थिएटर में आ रही है, तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस फिल्म। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक भी बार फंबल नहीं हुई, एक भी बार नहीं।